आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में एक सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ये फॉर्म कैसे भरा जाता है सही सही, ये आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का सेविंग अकाउंट खोलने के लिए ये फॉर्म है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे भरना है। सबसे पहले तो कुछ ज़रूरी बात है जो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी आपको भरना है कैपिटल लेटर में भरना है, ताकि वो क्लियर रहे, ताकि स्टाफ को कोई दिक्कत ना हो। इससे क्या होता है, एरर का चांस नहीं रहता है। अब मान लीजिए आप लेटर मतलब स्मॉल लेटर में भर देंगे और वो क्लियर अगर नहीं होगा तो हो सकता है आपका नाम या आपका एड्रेस में कुछ गलती हो जाए। इसलिए आप ये कोशिश करिए कि जो भी भरिए वो क्लियर भरिए। उससे क्या होगा कि आपका अकाउंट में कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी भरे वो कैपिटल लेटर में भरे, मतलब बड़े अक्षरों में भरे और क्लियर भरें। दूसरा चीज़ कि ये फॉर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये मेरे पास इंग्लिश का फॉर्म है, लेकिन ये फॉर्म जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होता है। तो आप जैसे चाहें वैसे भर सकते हैं। आप इंग्लिश में भी भर सकते हैं या फिर लोकल लैंग्वेज अगर कोई है आपका तो उसमें भी आप भर सकते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती हैं जो कि आपकी ज़रूरत का नहीं होता है, तो आप उसे खाली छोड़ दीजिए। हर एक जगह या हर एक पेज आपको भरने के लिए नहीं होता है। आप अपने अनुसार वो ये फॉर्म भरेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। हर जगह ये 1 2 3 इस तरह से करके दिया हुआ है, तो ये ज्वाइंट अकाउंट के लिए है। अगर ऐसा होता है कि 3 लोग एक साथ अकाउंट खुलवा रहे हैं या 2 लोग एक साथ अकाउंट खुलवा रहे हैं तो ये तीनों लाइन आपको भरना है। लेकिन मैं ये मान के ये फॉर्म भरता हूँ कि आप सिंगल अकाउंट खुलवा रहे हैं। अगर सिंगल अकाउंट खुलवा रहे हैं तो कैसे फॉर्म भरना है ये मैं आपको बताऊंगा। अगर ज्वाइंट या ट्रिपलेट आप अगर खुलवा रहे हैं अकाउंट तो आपको ये तीनों लाइन भरना होगा। ये हर जगह 3 3 कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ जरूरी जानकारी हुई। उसके चलिए हम अब शुरू करते हैं कि कैसे फॉर्म भरना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट लिखना है। जिस डेट में भी आप ये फॉर्म जमा कर रहे हैं उसका डेट यहाँ पे आप लिख देंगे। यहाँ पे डेट, उसके बाद मंथ और यहाँ पे ईयर। उसके बाद जिस ब्रांच में आप ये अकाउंट जमा कर रहे हैं अकाउंट खोलने के लिए, वो यहाँ पे आप अकाउंट मतलब ब्रांच का नाम यहाँ पे आप भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर का कॉलम है, तो जब अकाउंट खुलेगा तो ये स्टाफ जो होगा बैंक का वो भर लेंगे। ठीक है, इससे आपको ये वाला पूरा लाइन खाली छोड़ देना है। यहाँ पे आपको टिक करना है कि आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना है। तो हमसे सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो हम सेविंग अकाउंट में ऐसे टिक कर देंगे। अभी यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमें फुल नेम लिखना है, मतलब आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। इधर फर्स्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे अगर मिडिल नेम कुछ है आपका तो मिडिल नेम लिखेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। और यहाँ पे लास्ट नेम। तो चलिए हम अपना नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको लिख लेना है कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, मेल है तो एम, फीमेल है तो एफ। ये हो गया। अभी हमें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना है। ठीक है, तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे भर लेंगे। यहाँ पे आपको पैन नंबर लिख देना है। अगर पैन नंबर नहीं है तो आपके लिए फॉर्म 60 इसी फॉर्म में आगे दिया हुआ है, वो फॉर्म 60 आपको भरना पड़ेगा। अगर पैन है तो आप पैन नंबर यहाँ पे दे देंगे, वो फॉर्म 60 आपको भरने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी आपका पैन नंबर है आप यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, पूरा पैन नंबर आपको यहाँ पे भर लेना है सही सही। ये CF नंबर है, कस्टमर आईडी। जिसका पहले से अकाउंट है उसके लिए, तो ये आपका अगर पहले से नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए। अभी हमें यहाँ पे ऑक्यूपेशन भरना है, मतलब आप क्या करते हैं वो भरना है। इसके लिए यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए स्टार मार्क फिर से है। इसमें से आप कुछ भी देख के भर सकते हैं। ठीक है, जैसे सैलरीड, अगर आप कहीं पे सैलरी आपको मिलता है मंथली तो आप सैलरीड यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आप खुद से ही कुछ काम करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड लिख सकते हैं। इस तरह से जो भी है आप यहाँ पे अपना देख लीजिए। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख सकते हैं, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ, एग्रीकल्चर अगर खेती बाड़ी करते हैं तो वो लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से आपका कोई भी इसमें से जो भी मतलब लागू होता है आप पे, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट में टिक कर देते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट लिख देते हैं। आप अपने केस में जो भी आपका है आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ स्टेटस है। स्टेटस यहाँ देखिए डबल स्टार मार्क है, यहाँ पे डबल स्टार मार्क है, यहाँ से आपको देख के भरना है। अगर माइनर है मतलब 18 साल से छोटा है तो आपको माइनर यहाँ पे लिखना होगा। सीनियर सिटीजन मतलब 60 से अबव है तो आपको सीनियर सिटीजन करना होगा, या स्टाफ या एक्स स्टाफ है तो करना है यहाँ पे। पेंशनर का केस है तो आपको पेंशनर लिखना है, NRI है तो NRI। ठीक है, तो आपको इसमें से जो भी आता है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं है
ठीक है, तो आप अदर कर सकते हैं या फिर जनरल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एनुअल इनकम लिखना है कि आप एनुअल इनकम कितना आपका हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिलेशन लिखना है। तो आप इसे, अगर सिंगल अकाउंट है तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए। ज्वाइंट अकाउंट अगर होगा तो पहले दूसरा का पहला से क्या रिलेशन है, इस तरह से आपको लिखना होता है। तो ये अगर सिंगल खुलवा रहे हैं तो हम इसे खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे नेशनलिटी भरना है। तो इंडियन के, आप अगर इंडियन सिटीजनशिप है तो आप यहाँ पे इंडियन लिख देंगे। यहाँ पे आपको फादर नेम या हस्बैंड नेम नेम दिया हुआ है। जनरली अगर मेल हैं तो आप फादर्स नेम ही लिखेंगे, और अगर फीमेल है और शादी हो गया है तो जनरली हस्बैंड का नाम लिखा जाता है। ठीक है, चलते हैं। यहाँ से जो है नेम ऑफ गार्जियन और ये सब जो दिया हुआ है, ये माइनर के केस में, अगर 18 साल से छोटा कोई अकाउंट खुलवा रहा है तो वो सब उसे ये सब भरना होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये वाला पार्ट। ठीक है, और अगर माइनर नहीं है, आप 18 साल से बड़े हैं, तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है इस केस में। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस जो दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे जो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, आप इसे देख लीजिए। अगर आप सिंगल अकाउंट खुलवा रहे हैं तब तो आपको यहाँ पे सेल्फ में टिक करना है। अगर ज्वाइंट है तो फिर आपको देख लेना है कि आपको आइदर सर्वाइवर, मतलब दोनों में से कोई भी पैसा निकाल सकते हैं, या दोनों साथ में निकालेंगे, या फिर पहला वाला निकालेगा। इस तरह से जो भी अगर आपका होगा आप स्पेसिफाई यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल आपका अकाउंट है तो आपको सिर्फ सेल्फ में टिक करके उसे छोड़ देना है। उसके बाद फैसिलिटी रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर आपको चेकबुक चाहिए तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, नहीं चाहिए तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए। पासबुक तो आपको चाहिए ही होगा तो आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। ठीक है, और आपको स्टेटमेंट अगर चाहिए बाय पोस्ट या फिर ईमेल आईडी, ठीक है, तो आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट में आपका, मतलब सॉरी, आपका जो ईमेल आईडी होगा उस पर आपका स्टेटमेंट भेज दिया जाएगा। और आपको स्टेटमेंट कैसे चाहिए, मंथली चाहिए या फिर क्वार्टरली चाहिए? अगर मंथली चाहिए तो आप मंथली में टिक कर देंगे, तो हर महीने आपका स्टेटमेंट जो है आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा। और अगर आपको क्वार्टरली चाहिए, मतलब हर 3 महीने पे चाहिए, तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक है, और अगर ये सब नहीं चाहिए तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पे नेट बैंकिंग का है, अगर आपको नेट बैंकिंग चाहिए तो आप यहाँ पे टिक कर लेंगे, नहीं चाहिए तो आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे डेबिट कार्ड का है, अगर आपको कार्ड, एटीएम कार्ड चाहिए तो आप यहाँ पे टिक कर लेंगे, अगर नहीं चाहिए तो भी आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको एटीएम कार्ड चाहिए तो यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा कि आपके एटीएम कार्ड पे कैसा नाम आपका प्रिंटेड होगा। ठीक है, तो जो भी आपका नाम है यहाँ पे लिख लेना है। और ये नाम जो है मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का ही होगा, 20 कैरेक्टर से ज़्यादा का नाम नहीं प्रिंट होता है कार्ड पे, तो आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका नाम थोड़ा लंबा है तो आप ये कर सकते हैं कि आप मिडिल नेम छोड़ सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, 20 कैरेक्टर से कम का हो जाएगा आपका नाम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको रेजिडेंट एड्रेस भरना है। ठीक है, आपका घर का जो एड्रेस है वो आपको भरना है। याद रहे कि आपका एड्रेस आपको वही भरना है जो आपके आईडी कार्ड में हो। ठीक है, क्योंकि जो भी आप एड्रेस भरेंगे उसके लिए आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेट एंड कंट्री का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको पिन कोड लिखना है। ठीक है, ये टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर आप चाहें तो इसे खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर है, आपको यहाँ पे क्लियरली जरूर भर दीजिए। ठीक है, 10 डिजिट का जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पे आप भर दीजिए। उसके बाद ईमेल आईडी। ठीक है, तो ईमेल आईडी आप भर लीजिए यहाँ पे। ये अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो ये सब भरना है, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ दिए, आपको सिर्फ यही भरना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पेज पे। हम हमारे सेकंड पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस अगर डिफरेंट है, ठीक है, जिससे मान लीजिए कभी आपका एटीएम कार्ड आता है या फिर चेकबुक आता है तो आपके घर पे डिलीवरी होगा उसका, तो आपका अगर कम्युनिकेशन एड्रेस जो है आपका रेसिडेंशियल एड्रेस से कुछ डिफरेंट है तो आपको यहाँ पे वो एड्रेस भर देना है। अगर वो सेम है तो फिर आपको इसे खाली छोड़ देना है। ठीक है, ये परमानेंट एड्रेस हो गया। इन केस ऑफ एनआरआई
एनआरई या फिर लोकल एड्रेस जो भी है इंडिया में, अगर मान लीजिए कि आप कहीं और रहते हैं लेकिन आपका परमानेंट एड्रेस जो है कुछ और है, तो फिर आपको एड्रेस यहाँ पे भर देना है। और अगर आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस भी है, परमानेंट एड्रेस भी वही है, तो आप ये सब खाली छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपका अगर मेरा सेम है तो हम इसे खाली छोड़ देते हैं, अगर आपका डिफरेंट होगा तो आप यहाँ पे अपना पता भर लीजिए। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि एजुकेशन आप कितने पढ़े लिखे हैं। अगर नॉन मैट्रिक हैं तो आपको यहाँ पे टिक करना है, अगर 10th क्लास तक या 12th तक पास है तो आपको यहाँ पे टिक करना है, और अगर ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो इधर टिक करेंगे। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप टिक कर लीजिए। उसके बाद मंथली इनकम यहाँ पे देखना है कि मंथली इनकम आपका कितना है। 5,000 तक है, 5,000 से 10,000 है, 10,000 से 20,000 है, या जो भी है आपको इधर 1 लाख से ऊपर है इधर टिक करना है। तो जो भी आपका है आप यहाँ पे अपना टिक कर देंगे। ठीक है, एनुअल टर्नओवर इन अकाउंट मतलब अकाउंट में कितना ट्रांजेक्शन होगा एक साल में, वो आपको यहाँ पे देना है। लगभग आपको बताना है, इसमें कोई ये नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे 1 लाख लिख दिए तो आप 1 लाख ही कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगभग बताना है कितना ट्रांजेक्शन हो सकता है। यहाँ पे देना है अगर आप सैलरीड हैं, ठीक है, मतलब आप कहीं पे काम करते हैं और आपका हर महीना इनकम आता है या सैलरी आता है, तो आपको यहाँ पे टिक करना है कि आप किसके साथ एम्प्लॉय मतलब कहाँ पे आप काम करते हैं। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप में है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में है, आप एमएनसी में है, पार्टनरशिप में है, पब्लिक सेक्टर में है, जो भी है, गवर्नमेंट में है, आपका जैसा भी है आप यहाँ पे टिक करेंगे। और ऐसा अगर आप सैलरीड नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए। अगर आप प्रोफेशनल है, लाइक डॉक्टर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई सीए है, इंजीनियर है, तो आपको इधर टिक कर लेना है। प्रोफेशनल नहीं है तो आप इसे भी खाली छोड़ देंगे। अगर मान लीजिए आप कुछ बिजनेस करते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग में है, रियल एस्टेट में है, ट्रेडर हैं, ठीक है, या एग्रीकल्चर करते हैं, जो भी है तो आप इधर टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे भी खाली छोड़ सकते हैं। अगर इसमें से आप किसी में आते हैं तो आपको भरना है, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे एक डिक्लेरेशन देना है कि आई डिक्लेयर दैट आई डू नॉट एंजॉय एनी क्रेडिट फैसिलिटीज विथ अदर बैंक। अगर आपका किसी भी बैंक में कोई लोन नहीं है तो आप यहाँ पे ऊपर टिक करेंगे, और अगर आपका किसी भी बैंक में लोन है तो आप यहाँ ऊपर में टिक नहीं करेंगे, आप नीचे में टिक करेंगे। और अगर नीचे में टिक करते हैं और अगर आपका कहीं भी लोन है तो यहाँ पे आपको डिटेल देना है कि किस बैंक और ब्रांच में आपका लोन है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा टाइप का लोन है, आपका टाइप ऑफ अकाउंट देना है, कितने अमाउंट का है, और अकाउंट नंबर यहाँ पे भरना है। और अगर आपका किसी भी बैंक में कोई लोन नहीं है तो आप यहाँ पे ऊपर में टिक करेंगे और इसे खाली छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है बैंक का, जो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। एटीएम रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ है, तो आप इसे पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको साइन कर देना है। जो भी आपका रनिंग हैंड में जो साइन होगा वो आपको यहाँ पे कर देना है। सेकंड और थर्ड अगर ज्वाइंट है तब करना है, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पेज भी कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड पेज में चलते हैं। यहाँ पे इंट्रोड्यूसर का डिटेल भरना है। ठीक है, इंट्रोड्यूसर मतलब एक पहचान होना चाहिए जिसका पहले से बैंक में अकाउंट है, उसका डिटेल आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे नाम, यहाँ पे एड्रेस, ठीक है, इधर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट नंबर, और अकाउंट ऐसा होना चाहिए जो 6 महीने से पुराना होना चाहिए और सेटिस्फैक्ट्री रन जो करता रहे अकाउंट, वैसा अकाउंट होना चाहिए। किस डेट में अकाउंट खुला है, सीएफ नंबर यानी कस्टमर आईडी, ब्रांच नेम, और टाइप ऑफ अकाउंट, कैसा अकाउंट है, एसबीआई अकाउंट है या करंट अकाउंट है, जो भी है डिटेल यहाँ पे भरेंगे। और वो इंट्रोड्यूसर यहाँ पे साइन करेंगे। जो भी आपको इंट्रोड्यूस करेगा, जो आपको जानता हो पहले से, उसका नाम, उसका पता, उसका मोबाइल नंबर, ठीक है, यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे किस डेट में अकाउंट खुला है उसका, जो आपको इंट्रोड्यूस करेगा उसका, और कौन से ब्रांच में अकाउंट है और कौन सा टाइप का अकाउंट है, सेविंग है या करंट अकाउंट है, और यहाँ पे वो साइन करेंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूसर का पार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे फिर से नाम ही लिखना है, जो इंट्रोड्यूस करेंगे उसका नाम, और वो कितने साल से आपको जानते हैं वो यहाँ पे, सॉरी कितने मंथ से आपको जानते हैं वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और वो यहाँ पे साइन कर देंगे। तो ये इंट्रोड्यूसर का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे आपको स्पेसिमेन सिग्नेचर करना है। जो भी आप लेन देन करेंगे अकाउंट में, तो आप कैसा साइन करेंगे, वो साइन का एक स्पेसिमेन यहाँ पे आपको देना है। ठीक है, तो ये अकाउंट नंबर का पार्ट है वो आप खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पे ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, तो आपको अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब ये चूंकि सिंगली अकाउंट हम खुलवा रहे हैं तो यहाँ पे हम सिंगली ऑपरेटेड कर सकते हैं। अगर ज्वाइंटली होगा तो यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शन का ज़रूरत हो जाता है, नहीं तो आप इसे, अगर आप सिंगल करवा रहे हैं तो आप सिंगली लिख सकते हैं, या फिर आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है फिर से। यहाँ पे आपको साइन कर देना है। यहाँ पे आपको अपना साइन कर लेना है, जो भी आप लेन देन में जिस तरह से आप साइन करना चाहते हैं इन फ्यूचर, वो साइन आपको यहाँ पे कर लेना है। और यहाँ पे आपको जल्द का ही एक फ़ोटो यहाँ पे
पेस्ट कर देना है। ठीक है, प्लीज़ स्टेपल ना करिए आप इसे, हाँ कोई गम से आप इसे यहाँ पे मतलब गम से यहाँ पे चिपका लीजिएगा। ये वाला पार्ट सब आपको खाली छोड़ देना है, ये स्टाफ के लिए होता है, साइन वाइन आपको यहाँ पे नहीं करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं नॉमिनेशन का डिटेल है, ये अभी मैंडेटरी है तो आप इसे नॉमिनेशन का फॉर्म जो होता है ये वाला पार्ट जरूर भरें। इससे क्या होगा, इन फ्यूचर जब भी आपका डेथ होगा तो अकाउंट में जो भी आपका पैसा होगा वो नॉमिनी को मिल जाएगा। ठीक है, नॉमिनेशन का यही रोल होता है, तो आप यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल जरूर भर लें। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है आई के बाद। ठीक है, और यहाँ पे ब्रांच का नाम, जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं। नेचर ऑफ डिपॉजिट, यहाँ पे आप सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं तो सेविंग एसबी कर देंगे। यहाँ पे नेम ऑफ नॉमिनी, आप किसे नॉमिनी देना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। और नॉमिनी का क्या एड्रेस है वो आप यहाँ पे भर दीजिए, और यहाँ पे क्या रिलेशन है वो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सन लिख सकते हैं, भाई है, ब्रदर कर सकते हैं, फादर कर सकते हैं, जो भी आपका डिटेल है कि नॉमिनी का एज कितना हो रहा है, तो नॉमिनी का जो भी एज है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर माइनर है नॉमिनी, मतलब अगर 18 साल से छोटा है तो उसका डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पे लिखना होगा, और अगर नॉमिनी 18 साल से बड़ा है तो आपको ये भी जगह खाली छोड़ देना है। अगर नॉमिनी 18 साल से छोटा है तो ये आपको एक गार्जियन अपॉइंट करना पड़ेगा, उसका नाम वगैरह भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट भरने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इस पार्ट को खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि जो भी जिनका अकाउंट खुल रहा है वो अगर साइन नहीं करते हैं, ठीक है, मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं है तो वो थंब इम्प्रेशन लगाएंगे, अंगूठे का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे अंगूठे का निशान देना होगा। और अगर वो अंगूठे का निशान लगाते हैं तो यहाँ भी आपको एक विटनेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक विटनेस का यहाँ पे सिग्नेचर, नाम, एड्रेस यहाँ पे होगा। अगर थंब इम्प्रेशन लगाते हैं तो, अगर साइन करते हैं तो ये सब करवाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर साइन करते हैं तो ये वाला पार्ट जो है आपको खाली छोड़ देना है, यहाँ पे सिर्फ आपको साइन कर देना है। ठीक है, और अगर थंब इम्प्रेशन लगाएंगे तो इधर थंब इम्प्रेशन लगाने के बाद यहाँ पे आपको एक विटनेस देना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट पेज पे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देना है कि एक आईडी प्रूफ इधर और एक एड्रेस प्रूफ इधर आपको देना पड़ेगा कि आप क्या दे रहे हैं अकाउंट खोलने के लिए, और जो भी यहाँ पे आप लिखेंगे वही आपको उसका, उस डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल और जेरोक्स लेके आपको ब्रांच जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देना है आईडी प्रूफ। यहाँ पे कुछ डिटेल भी लिखा हुआ है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ में काम करेगा, ये आपको देना है। आप यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे, अगर आप वोटर आईडी कार्ड दे रहे हैं तो वोटर आईडी कार्ड कर दीजिए। ठीक है, अगर वोटर आईडी कार्ड दे रहे हैं तो उसका नंबर आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। ठीक है, इशूइंग अथॉरिटी मतलब कौन इशू किया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किया है तो हम वो लिख देते हैं यहाँ पे। डेट ऑफ इशू, आपको कब इशू हुआ है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे प्लेस ऑफ इशू मतलब कौन सा जगह से आपको ये इशू हुआ है। वैलिड अप टू, आप इसे खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड में ऐसा कुछ होता नहीं है कि कब तक वैलिड है, तो हमेशा के लिए वैलिड होता है। तो ये हमारा पार्ट हो गया। सेकंड और थर्ड अगर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर हैं तो आपको भरना नहीं, तो इसे भी खाली छोड़ देना है। अब इधर आपको एड्रेस प्रूफ में भरना है कि एड्रेस प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं। एड्रेस प्रूफ का भी यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन सा मतलब डॉक्यूमेंट होगा जो एड्रेस प्रूफ के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो आपको जो देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। वैसे आधार कार्ड जो होता है, अभी आधार कार्ड सबके पास होता है, और आधार कार्ड जो होता है आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों के लिए वैलिड होता है। तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो आप सिर्फ आधार कार्ड दे के भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, और आप दोनों जगह आधार भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे आधार लिख देते हैं, तो आधार का नंबर जो भी आपका है आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 12 डिजिट का आप अपना आधार नंबर लिख दीजिए पूरा। और यहाँ पे कौन इशू किया है, तो आधार कार्ड UIDAI इशू करती है तो हम उसे लिख देते हैं। ठीक है, कब इशू हुआ है आप यहाँ पे लिख दीजिए, और कहाँ से इशू हुआ है, कौन सा जगह से, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। शुरू में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म 60 भरना पड़ेगा। ये वाला वो फॉर्म 60 का ये पार्ट है, ये आपको भर लेना है। और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ये वाला पार्ट आपको भरने का ज़रूरत नहीं है, आप इसे खाली छोड़ दीजिए। अब हम लास्ट में चलते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज़, तो आपको इसे भी खाली छोड़ देना है। तो हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है।
जो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल बैंकिंग बिट्स को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम आपका हेल्प कर सकते फॉर्म भरने में और आपका अकाउंट ईजिली खुल जाए। हाँ, इसके साथ आप एक दो फ़ोटो एक्स्ट्रा ज़रूर रख लें। जब आप इस फॉर्म को भर के आप जब ब्रांच में जमा करने जाएंगे तो इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फ़ोटो रख लीजिए। आईडी कार्ड या एड्रेस प्रूफ जो भी आप इसमें लिख रहे हैं उसका भी आप ओरिजिनल भी रख लें, क्योंकि वो वेरीफाई करेंगे स्टाफ जो भी होंगे बैंक में। और उसका जेरोक्स भी करवा लें, जेरोक्स पे नीचे साइन जरूर कर लें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।